राधे राधे दोस्तों, कैसे हालचाल। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। और कल के लेवल तो आपने देखे ही होंगे जो मैंने यहाँ पे यूट्यूब की वीडियो बना के आपके लिए तैयार किए थे। तो यार यहाँ पे देखो, मैंने आपको बिल्कुल क्लियरली बोला था, ये वाले दो जोन के मैंने लेवल दिए थे, 23799 और 23539। मैंने आपको दोनों के दोनों जोन पे बोला था कि अगर आएगा, खुलेगा मार्केट, हम इस लेवल पे सेल करेंगे और इस लेवल से बाय करेंगे। बिल्कुल क्लियर चार्ट था। चार्ट में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं था। बिल्कुल क्लियर हमारा माइंडसेट था। हुआ क्या आज, वो देखते हैं। देखो, तुम खुद देख सकते हो, यहाँ पे तुम्हारा मार्केट खुला, ये रहा पॉइंट। इस पॉइंट पे आया, हमने पहला ट्रेड लिया और ये वाला अभी तुम्हें छोटा लग रहा है, लेकिन अगर मैं इस ट्रेड के ऊपर अगर सिर्फ कर्जर रख के बताऊं ना, तो तुम्हें 100 पॉइंट का ट्रेड है निफ्टी के अंदर। 100 पॉइंट का ट्रेड। अब तुम खुद सोच सकते हो कि हमारे सेटअप का पावर। यार देखो यार, मैं ऐसे बड़ी बड़ी स्क्रीन करके दिखाऊंगा ना, जब तुम्हें पता चलेगा कि यार कैसे 100 पॉइंट का कितना स्टॉप लॉस, 15 पॉइंट का, 1:7 का रिस्क रिवॉर्ड। फिर से हमारा यहाँ पे सेटअप बना। मैंने बोला था ना, एक सेटअप बनना चाहिए। जैसे ही हमारा सेटअप बनेगा ना, हमें पता चल गया यहाँ पे। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या रिटर्न आया, 150 पॉइंट। और ये सब ट्रेड्स हम लोगों ने कैप्चर किए हमें फोमो में। तो यार कुछ भी नहीं है, बड़ा इजी है। अगर 10 दिन भी फॉलो कर लोगे ना ये यूट्यूब के लेवल्स जो मैं डालता हूँ, तो मोस्टली तो मार्केट का आपको सिनेरियो समझ में आ जाएगा। ये समझ में आ जाएगा कि मार्केट कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, क्यों जा रहा है। थोड़ा कंफ्यूजन था सब लोगों को। सब लोग बोल रहे थे कि यार 23539 आपका फुल टारगेट होना चाहिए। यार थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। मैं आपको लेवल टू लेवल दे रहा हूँ, और मैं आपको कितना लेवल दे रहा हूँ, मैं आपको दे रहा हूँ तकरीबन 250 पॉइंट का लेवल। तो यार उसका अगर 50% 40% भी आप कैप्चर कर पा रहे हो ना, बहुत है। मोस्टली जो टारगेट्स होते हैं ना, वो 80 पॉइंट के टारगेट होते हैं। तो आगे भी अगर कोई वीडियो अगर आप देखोगे आज के आने के बाद, 80 पॉइंट का ट्रेड आप निकालोगे। कुछ लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजे इस लेवल के ऊपर कि सर देखो, हमने ये सी का ट्रेड भी कैप्चर किया, लेकिन भाई ये सी का ट्रेड वैलिड नहीं था। देखो यार, मैं एक पर्टिकुलरली एक माइंडसेट के अंदर मार्केट में आना चाहता हूँ, और वो मेरा माइंडसेट क्या है, मेरा माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है कि भाई, जब यहाँ पे कुछ भी खुलेगा ना, देन आई एम ओनली गोइंग टू लुक कि यहाँ पे मुझे सेलिंग का सेटअप मिले, यहाँ पे मुझे बाइंग का सेटअप मिले, बस। मतलब बिल्कुल क्लियर। क्योंकि जो मार्केट की ओपनिंग होती है ना, एफआई पागल नहीं है। और दूसरी बात, एफआई एक नहीं है। ऑपरेटर्स जिनको तुम ऑपरेटर 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 चिल्लाते रहते हो, वो कोई एक ऑपरेटर नहीं है, ग्रुप ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तभी तो इतनी बड़ी बाइंग होती है, तभी तो इतनी बड़ी सेलिंग आती है। एक ही ऑपरेटर होगा तो वो तो खाली अपनी पोजीशन ही बढ़ाता रहेगा। तो यार, एक ऑपरेटर सारे रिटेलरों के खिलाफ नहीं खड़ा। ग्रुप ऑफ ऑपरेटर्स रिटेलर्स के खिलाफ खड़े हैं। रिटेलर्स के अगेंस्ट में ग्रुप ऑफ ऑपरेटर है, तो तुम्हें हर ग्रुप के ऑपरेटर की दिमाग लगाना पड़ेगा। आज कौन सा ऑपरेटर एक्टिव था जिसने यहाँ पे ओपनिंग कराई, तो अब तुम्हें उसके माइंडसेट के हिसाब से सोचना पड़ेगा, उसके हिसाब से तुम्हें लेवल्स निकालने पड़ेंगे, उसके हिसाब से तुम्हें ट्रेड प्लान करना पड़ेगा। हो सकता है कल ये वाला ऑपरेटर एक्टिव होगा तो तुम इसके हिसाब से ट्रेड करोगे, परसों ये वाला होगा तुम इसके हिसाब से करोगे, चौथा ये वाला होगा इसके हिसाब से करोगे। और कई बार इन सब के ऊपर एक बहुत बड़ा तुम्हें मतलब बुलिश सिनेरियो दिख जाता है, बहुत बड़ा गैप डाउन सिनेरियो दिख जाता है। तो मेरी बात याद रखना, ये लाइन तुम्हें जीवन भर याद रहेगी। क्योंकि जैसे इस लाइन पे आएगा ना, अगर नीचे खुला ना, तो वापस मार्केट नीचे गिर जाएगा। इतनी पावर है इस लाइन के अंदर कि मैं तुम्हें आने वाले दिनों में दिखा दूंगा। क्योंकि मैं तो इस चीज को पिछले 4 साल से टेस्ट कर रहा हूँ। अब बारी है तुम्हारी टेस्ट करने की। तो चलो, बिना टाइम वेस्ट किए कल के यूट्यूब की वीडियो के लिए चलते हैं। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना बॉस, टेलीग्राम पे बहुत सारे अपडेट्स आते रहते हैं। और जल्दी ये जितने भी सेटअप्स बन रहे हैं ना, जैसे आज ये सेटअप्स बना, तो अभी थोड़ा सा जैसे ही अपने मान लो तकरीबन 1000+ व्यूज आने लग जाएंगे ना यूट्यूब की वीडियो के ऊपर, ये वाली के ऊपर, तो अपन लोग ये ट्रेड सेटअप जैसी बनेगा ना, ये पोस्ट कर दिया करेंगे वहां पे, तो आप सबकी हेल्प हो जाएगी। अभी इतनी सी पब्लिक में मजा नहीं आता। तो जैसे ही पब्लिक बढ़ेगी, अपने दोस्तों के संग शेयर करो, सबके संग शेयर करो। उम्मीद करता हूँ कंटेंट तुम्हें मजेदार मिलेगा। 4 फिर से मैंने तुम्हें लेवल दे दिए। उन 4 लेवल कौन कौन से हैं? पहला तो देखो, ये वाला जोन हो गया पूरा का पूरा। दूसरा ये वाला हो गया। तीसरा ये वाला हो गया। एग्जैक्टली मैंने लाइनें खींच रखी हैं, तो उनको तुम रेफर कर लेना, उनके नंबर तुम लिख लेना, और अभी मैं बोल भी दूंगा। चौथा ये वाला हो गया। तो मतलब 4 सिनेरियो हो गए मेरे। इसके अलावा कुछ नहीं है। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। अब इन चारों को मैं डिस्कस करूंगा, और इन चारों को डिस्कस करने के संग संग में मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि कौन से लेवल का इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। मतलब कल के दिन में अगर तुम्हें दिमाग लगाना हो
कि यार मुझे कौन सा लेवल सबसे स्ट्रांग लगता है, तो हम वो भी डिकोड करने की कोशिश करेंगे। ये कुछ नया होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा तुम्हें इन सब चीजों को समझने में, लेकिन हाँ, जो मैं अभी तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो बिल्कुल सिंपल है और तुम्हें उसमें कोई टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है। तो देखो तुम्हारे सामने है 24,018 से 23,872, मतलब मैं ले लूं इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस पॉइंट तक। अगर सपोज करो मार्केट यहाँ पे कहीं पे भी खुलती है, किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पे खुल जाए, यहाँ पे खुल जाए, यहाँ पे खुल जाए, यहाँ पे खुल जाए, मेरा सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा, यहाँ से मार्केट को मैं वेट करूंगा इस 24,018 पे आने का। यहाँ मेरा सेटअप बनेगा, मुझे सेटअप दिखेगा, मेरा पहला टारगेट होगा 23,945 और दूसरा टारगेट होगा मेरा 23,872। मैं आंख बंद करके यही सेटअप प्लान करूंगा। अब जैसे सपोज करो ये ऊपर जो जा रहा है, इसकी जगह ये कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ का सेटअप बन जाए, तो नीचे आने देना। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आने के बाद 23872 से मेरा सिर्फ एक ही सिनेरियो होगा कि मैं ऊपर तक का वेट करूंगा 24018, बस। इसके अलावा अभी अगर ये सपोज करो यहाँ से अगर ये सीधे की सीधे नीचे चले जाता है, मुझे कोई मतलब ही नहीं है, आने दो इस रेंज के अंदर, मैं ट्रेड करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो मेरा ट्रेड का सिनेरियो क्या है, बड़ा सिंपल सा है कि अगर मुझे इस लेवल पे मिलता है, यहाँ पे आने के बाद यहाँ, या फिर यहाँ पे आने के बाद यहाँ, बस। बड़ा सिंपल सा सिनेरियो है यार, कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। अभी अगर तुम्हें अगर यहाँ पे अगर मिलता है तो थोड़ा सा सावधान हो जाना, यहाँ पे बहुत जोरदार ट्रेड आने वाला है और कल के लिए ये जोन बहुत काम करने वाला है। अभी तुम्हें यहाँ से क्या है, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ से तुम्हें हो सकता है इस जोन के आजू बाजू से ही थोड़ा सा, मतलब 23,872 से थोड़ा सा पहले 865, 68 या 862 समथिंग ही तुम्हें यहाँ पे सेटअप बनता हुआ दिख जाए। तो अगर यहीं कहीं ओपनिंग हो इस पर्टिकुलर लेवल 23,763 से 23,872 के बीच में, इस 100 पॉइंट के बीच में अगर ओपनिंग होती है, वेट करना, यहाँ पे आके तुम्हें कोई सेटअप दिखता है, यहाँ पे सीधे की सीधे नीचे की तरफ चले जाना। सेम वे में 8 पॉइंट ऊपर बना लो, 23,880 तक भी अगर मार्केट जाके आ सकता है और फिर भी नीचे आएगा तो यही सेटअप मिलेगा। लेकिन यहाँ नीचे का ट्रेड कब लोगे तुम? जब ही लोगे जब तुम्हारी ओपनिंग 23,872 से 2373 के बीच में आएगी। बिल्कुल, मैं इस चीज को एक बार नहीं 10 बार रिपीट करना कि अगर इस लेवल के बीच में आया तो मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे से सेलिंग का सोचूंगा। अच्छा, अगर मुझे बाइंग करना होगा तो मैं क्या सोचूंगा? तो बाइंग करने के लिए मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट से ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। अच्छा, क्यों जाना पड़ेगा? अभी कोई सिनेरियो भी होगा, कोई रीजनिंग भी होगी, तो यार देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, एक ऐसा जोरदार पैटर्न दिखाता हूँ कि तुम्हें खुद को लगेगा, यहाँ पे देखो, समझ गए तुम कौन सा पैटर्न दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ? तो अगर ये निकलता है, इसका जस्ट डबल ये वाला टारगेट आ जाएगा, समहाउ यहाँ पे आएगा, मतलब। लेकिन तुम मान लो ये वाला टारगेट, तो ये अगर ये इसके ऊपर ओपनिंग देता है, रीटेस्टिंग करता है, फिर ऊपर जाता है तो प्रॉफिट है। और अगर डायरेक्टली अगर ऊपर जाता है तो जब टारगेट आया तब नीचे आएगा। ऐसे ही डिकॉर्ड की जाती है, ऐसे ही प्राइस एक्शन को अगर तुम्हें डिकॉर्ड करना है तो तुम्हें ये सब चीजें समझ में आ जाएगी। चलो, अब आ जाते हैं एक बार तीसरे वाले लेवल पे। तीसरे वाले लेवल के लिए बिटवीन तुम लोगों ने मुझे बताया नहीं कि तुम्हें बैंक निफ्टी का भी चाहिए क्या। जब तक तुम लोग नहीं बताओगे, कम से कम 50 कमेंट नहीं करोगे, मैं बैंक निफ्टी के ऊपर कोई मेहनत नहीं करूंगा। आज का बैंक निफ्टी का रिजल्ट इतना शानदार है, सिर्फ एक स्टूडेंट के पास उसका डेटा था, जबरदस्त रिजल्ट उसने दिया और मजा आ गया उसको देख के। चलो, यहाँ से समझ लो, ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप नहीं होगा, थोड़ा सा रिस्की सेटअप होगा। वैसे तो यहाँ पे ये ट्रैप वाले चांसेस ज़्यादा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर आता है मार्केट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, थोड़ा सा ये रिस्की ट्रेड सेटअप होगा। तो यहाँ पे नीचे की तरफ यही टारगेट, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ ये रिस्की ट्रेड सेटअप होगा। अगर ये नीचे की तरफ का टारगेट अगर तुम लेना चाहो तुम ये ट्रेड ले सकते हो। अच्छा सेटअप कहाँ होगा? अगर यहीं कहीं ओपनिंग मिले, यहीं कहीं, और मार्केट नीचे आए, इस पर्टिकुलर लेवल पे आए, तो हम फिर से ऊपर की तरफ का करेंगे। हो सकता है तुम्हें लेवल ब्रेकआउट भी मिल जाए और इंट्राडे में ये टारगेट भी मिल जाए। तो कल के दिन के लिए ये वाला सेटअप एक बहुत पावरफुल बनता है। चलो, अब चौथे सेटअप की बात करते हैं, नीचे के लेवल की। अब यार देखो, अगर मैं नीचे के लेवल की अगर मैं बात करूँ ना, तो अगर मार्केट यहाँ खुल जाए, यहाँ खुल जाए, यहाँ खुल जाए, मतलब कहीं भी इस लेवल पे खुल जाए, 23,643 से 23,490 के बीच में 150 पॉइंट का लेवल है, कहीं भी खुल जाए,
आँख बंद करके अगर इधर जाता है, मैं यहाँ से तो शॉर्ट की ट्रेड लूँगा। अगर आँख बंद करके इधर आता है, तो मैं यहाँ से मैं टॉप की ट्रेड लूँगा। बस इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं करना। टारगेट क्या रहेगा? ये वाला सेंटर वाला लाइन दोनों ही तरफ, ऊपर से नीचे का भी टारगेट और नीचे से ऊपर का भी टारगेट। मतलब ये सेंटर वाला लाइन मेरे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है और ये मेरे लिए टारगेट प्लान हो जाएगी। बेस्ट सेटअप की बात करें, बेस्ट सेटअप कौन-कौन से थे? एक तो मैंने तुम्हें बताया कि अगर तुम्हें 23872 से 23663 वाले के बीच में मिल जाएगा, बेस्ट सेटअप है। नीचे की तरफ मिल जाएगा, बेस्ट सेटअप है। ऊपर की तरफ मिल जाएगा, बेस्ट सेटअप है। थोड़ा-सा रिस्की सेटअप है ये, यहाँ से ये वाला, थोड़ा-सा रिस्की, लेकिन इसके भी प्रोबेबिलिटी के चांसेस अच्छे खासे हैं, चल जाएगा। उसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। एक छोटा-सा रीज़न मैं तुम्हें बता देता हूँ कि यहाँ से तुम बस एक ट्रेंड लाइन खींच लेना, तो तुम्हें पता चल जाएगा ये ट्रेंड लाइन जैसे ही ब्रेक होगी, अगर हुई, तो मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल पे आ जाएगा, तो तुम्हारा ये वाला ट्रेड बहुत सॉलिड वर्क करने वाला है मेरे भाई। तो उम्मीद करता हूँ तुम्हें सारे के सारे ट्रेड सेटअप समझ में आ गए होंगे। अब कल मार्केट कहीं भी खुले, कैसे भी खुले, तुम उसके ऊपर ट्रेड करना जानते हो और प्रॉफिट बनाना जानते हो। इसका एक शीट बना लेना, इसका डेली लिख लिया करो, एक पेन पेंसिल लेकर बैठा करो, जिससे तुम्हारी एक्यूरेसी बढ़े और उस एक्यूरेसी के संग-संग तुम्हें ये भी पता चले कि ऑपरेटर तुम्हें कहाँ फँसाने की कोशिश कर रहा है। तो अब कल के दिन में अगर ऑपरेटर यहाँ खोले, यहाँ खोले, यहाँ खोले या यहाँ खोले, तुम्हारा प्राइस ऑफ एक्शन रेडी है कि भाई मेरे को तो सिर्फ घर में ये मान लो, देखो, प्रॉफिट ही लेकर जाना है। पीआर है ना, तो सिर्फ और सिर्फ तुम प्रॉफिट ही लेकर जाओगे घर के अंदर। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, कमेंट कर देना। अगर तुम्हें बैंक निफ्टी का भी चाहिए तो प्लीज कमेंट करना पड़ेगा। जिस दिन 50 कमेंट प्लस होंगे यूट्यूब वीडियोस पे, उसी दिन तुम्हें बैंक निफ्टी के लेवल्स उस दिन से स्टार्ट कर दूंगा। आज के लिए बैंक निफ्टी के लेवल की अगर तुम्हें सिर्फ एक छोटी सी झलक दिखाऊं कि बैंक निफ्टी के लेवल ने क्या कमाल अपना करके दिखाया है, ये देख लो एक बार। बैंक निफ्टी का रिजल्ट क्या रहा, तुम्हारे सामने है ये रिजल्ट। ये रहा, ये 2 तारीख का रिजल्ट, 3 तारीख का रिजल्ट, 4 तारीख का, 5 तारीख का। तुम देख सकते हो 50 पॉइंट का एसएल, 300 पॉइंट का टारगेट, 300 पॉइंट प्रॉफिट, 200 पॉइंट प्रॉफिट, 60 पॉइंट का एसएल, 200 पॉइंट। मतलब यार तुम ये अगर टोटल निकालोगे ना, ये दिसंबर का रिजल्ट है सिर्फ 20 दिन का। एंड बैंक निफ्टी मेड अ मैजिक। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ये लेवल्स का स्केम पूरा का पूरा डिकॉर्ड कर दूंगा। कोई नहीं निकाल के देगा तुम्हें एक दिन पहले ऑपरेटर्स के लेवल पे, सिर्फ मिलेंगे तो सिर्फ इस चैनल पे। चलो, उम्मीद करता हूँ सब कुछ चीजें समझ में आई होंगी। अपने दोस्तों के संग शेयर कर लेना, राधे राधे कमेंट में लिख देना, वीडियो को लाइक कर लेना और इंस्टाग्राम जरूर चेक कर लेना। राधे राधे।